भगवते वासुदेवाय। ओम नमो 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 भगवते वासुदेवाय। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरये नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया भगवते उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्ठिकी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण, आप सबका स्वागत है। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। तो भगवान कपिल अभी वो चीजों को बता रहे हैं जिसमें हम खुश होके इस भौतिक जगत से निकलना नहीं चाहते। ये हम दुखी होते हैं तो भी हम सोचते हैं इसी में हमारी खुशी है। ऐसा इतनी तकलीफ सह के भी ये नहीं समझ आता कि भौतिक हमारे लिए अच्छा नहीं है। ये बता रहे हैं भगवान कपिल। चौथे लोग से बताएं आगे, जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। इंटरनेट कनेक्शन अनस्टेबल। अच्छा, मेरे साथ पढ़िए। जंतुर्वै भव एतस्मिन् याम याम योनिम अनुव्रजेत तस्याम तस्याम स लभते निर्वृत्तिम न विरज्यते। शब्दार्थ है जंतु जीव वह निश्चय ही भवे संसार में एतस्मिन इस याम याम जिस योनि को अनुव्रजेत प्राप्त करता है तस्याम तस्याम उसको सह वह लभते प्राप्त करता है निर्वृत्तिम संतोष को न नहीं विरज्यते परांगमुख विरक्त होता है। बिल्कुल सही। जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता कि वो परेशान नहीं होता जिस योनि में है। देखिए, मनुष्य योनि सबसे 84 लाख में सबसे अच्छी मनुष्य योनि मानी जाती है। मनुष्य योनि में भी आप बहुत
दुखी अवस्था में हैं तो भी आप अपने को उसी अवस्था में सुखी देखना चाहते हैं। ये नहीं कि अरे मैं कहाँ फंस गया, इससे निकलूं, बिल्कुल नहीं। एक शुकर है, शुकर मल खाता है, गंदी जगह जाता है, उसको उसी में आनंद लेता है। आप देखते हैं आपकी तरफ चिड़िया है, पशु हैं, सब कुत्ते बिल्ली सब अपने अपने जिस योनि में है उसमें खुश है, उसी में अपने को संतोष कर लेते हैं। मेरे साथ जीव जिस योनि में भी प्रकट होता है, जीव जिस योनि में भी जिस योनि में भी प्रकट होता है उसको उसी योनि में उसको उसी योनि में उसी योनि में एक विशेष संतोष प्राप्त होता है। एक विशेष संतोष प्राप्त होता है और वह उस अवस्था में रहने से और वो उस अवस्था में रहने से कभी विमुख नहीं होता। कभी विमुख नहीं होता। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा हर्षा माता जी। हरे कृष्ण माता जी। हरे कृष्ण प्रभु जी। शील प्रभुपाद की जय। शील प्रभुपाद द्वारा तात्पर्य। शरीर विशेष चाहे वह कितना ही गर्हित क्यों न हो, उसे जीव को जो संतुष्ट मिलना मोह कहलाता है। उच्चतर स्थिति में रहने वाला मनुष्य निम्न श्रेणी के मनुष्य के जीवन स्तर के प्रति असंतुष्ट रह सकता है, किंतु निम्न श्रेणी का मनुष्य बहिरंगा शक्ति माया के प्रभाव में उस स्थिति में संतुष्ट रहता है। माया के कार्य की दो अवस्थाएं हैं। पहली प्रक्षेपात्मिका और आवरणात्मिका। आवरणात्मिका का अर्थ है प्रच्छन्न करने वाली और प्रक्षेपात्मिका का अर्थ है नीचे गिराने वाली। भौतिकतावादी व्यक्ति या पशु जीवन की किसी भी अवस्था में संतुष्ट रहता है, क्योंकि उसका ज्ञान माया के प्रभाव में ढका हुआ रहता है। जीव की निम्न श्रेणी में या निम्न योनियों में इतनी कम चेतना विकसित रहती है कि वह समझ ही नहीं पाता कि वह सुखी है या दुखी। वह यह अवरणात्मिका कहलाती है। यहाँ तक कि विष्ठा खाने वाला शुकर अपने में सुखी रहता है। यद्यपि उच्चतर श्रेणी का व्यक्ति यह देखता है कि शुकर विष्ठा खा रहा है और कितना गर्वित है ऐसा जीवन। हरे कृष्ण। बहुत बहुत ही अच्छा भगवान कपिल बता रहे हैं। बिल्कुल सही बात है कि शुकर, आपको लगता है कि इसकी ये क्या अवस्था है, लेकिन शुकर के लिए वो अवस्था बिल्कुल ठीक है। अपने को उसने ढाल लिया उसमें। इसको कहते हैं आवरणात्मिका। आवरण आच्छादित कर दिया किसने? बहिरंगा शक्ति के, भगवान के बहिरंगा शक्ति के, जो उसको आच्छादित कर दिया। उसका जो चेतना है तो जैसे हमारे मनुष्य योनि में अगर भौतिकता की बात करें, आध्यात्मिकता को छोड़ दें, आप हमेशा सोचते हैं कि मैं इस अवस्था में हूं, मैं ये करूंगा तो मैं इस अवस्था में चला जाऊंगा, मैं ये ट्रेनिंग करूंगा तो ये जॉब मिलेगा, मुझे इतना ज्यादा पैसा मिलेगा, मैं अपना घर खरीद सकता हूं, मैं हूं। ये क्यों ऐसा है? हम में चेतना है। हम अगर चेतना हम में है, अगर हम खराब अवस्था में हैं, कोशिश करते हैं अपने को अच्छी अवस्था में लाने के लिए। क्या होता है, हम में भी बहुत सारे लोग ऐसा जीवन हैं जो को बहुत कष्टकारी लगता है, लेकिन वो अपने को उसमें ढाल लेते हैं। ये का ये जो दो अवस्था है, इसमें उनको बहिरंगा शक्ति उससे आच्छादित कर देती है, ताकि वो उससे ज्यादा सोचते ही नहीं। और ये उनके लिए ये अच्छी बात है, क्योंकि उनको तकलीफ नहीं है, वो उसी में अपने को सुखी मानते हैं। और जब हम और करके आगे बढ़ते हैं, हम दुखी होते रहते हैं। थोड़ा थोड़ा सुख भी मिलता है, लेकिन ये बहुत ही अच्छी बात है
कि जो जिस अवस्था में है भौतिक जगत में, कोई भी जीव, कीड़े हैं, मकोड़े हैं, कितने कष्टदारी हमको लगता है। कभी कभी आप सफाई करते हैं, सफाई करने में ही 2-4 कीड़े आपसे मर जाते हैं, आपको बुरा भी लगता है। तो ये उनकी ऐसी अवस्था, आपको लगता है ये भी क्या जीवन है, लेकिन नहीं, उनके लिए तो वही ठीक है। आप चींटी को देखते हैं ना, कितना परिश्रम करके अपना सामान ले जाती है। अब छोटी सी होती, बड़ा बड़ा सामान मुंह में डाल के ले जाती है घसीट करके, उसको उसी में सुख है। ये भगवान कपिल बता रहे हैं। 5वां श्लोक, नारक्यां निर्वृतो सत्यां देव माया विमोहितः। मेरे साथ पढ़िए, नरकस्थो अपि देहं वै नरकोऽस्ति नरकस्तोऽपि देहं देहं वै वै पुमान् त्यक्तुम् इच्छति न पुमांस्तयुक्तमिच्छति नपुमानस्ते कुम्भिच्छति नारक्यां निर्वृतौ सत्यां नारक्यां नारक्यां निवृत्तौ निवृत्तौ सत्यां सत्यां देव माया विमोहितः। देवमाया माया विमोहितः। विमोहितः। शब्दार्थ है नरक। नरक में स्तः स्थित, अपि भी, देहम शरीर को, वह निसंदेह न नहीं, पुमान मनुष्य, तक तुम छोड़ने के लिए इच्छा चाहता है। नारक्याम नारकी, नरक तुल्य, निर्वृत्तौ भोग सत्याम रहते हुए, देव माया भगवान की माया से, विमोहित मोहग्रस्त। इसका मतलब मोहग्रस्त होना यहाँ किसी योनि में बुरा नहीं है। बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वह अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता, भले ही वो नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नरकी भोग में ही आनंद मिलता है। ये भगवान की एक ढंग से, ये जो माया है, ये इसका ये इनके लिए ये वरदान है, क्योंकि जो जहां है वहीं अपने को सुखी मानता है। मेरे साथ पढ़िए, बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही बद्ध जीव अपनी योनि विशेष में ही संतुष्ट रहता है। संतुष्ट रहता है। माया के आवरणात्मक प्रभाव से, माया के आवरणात्मक प्रभाव से मोहग्रस्त होकर वो अपने को, अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता। वो अपने शरीर को त्यागना नहीं चाहता। भले ही वो नरक में क्यों न हो, क्योंकि उसे नरकी भोग में ही आनंद है। क्योंकि उसे नरकी भोग में ही आनंद मिलता है। हरे कृष्णा। अरुणी देवी दासी माता जी, आप पढ़ेंगे। जी हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद की जय। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद द्वारा कहा जाता है कि एक बार स्वर्ग के राजा इंद्र को उसके दुर्व्यवहार के लिए उसके गुरु बृहस्पति ने शाप दिया, जिससे वह इस लोक में सूकर बन गया। बहुत दिनों के बाद जब ब्रह्मा ने उसे स्वर्ग वापस बुलाना चाहा, तब तक सूकर बना इंद्र स्वर्ग का राजसी ठाट बाट भूल चुका था, अतः उसने वहां जाने से मना कर दिया। यही माया का पाश है कि इंद्र भी अपना नैसर्गिक जीवन स्तर भूल गया और वह सूकर के जीवन स्तर से संतुष्ट हो गया। माया के प्रभाव से बद्ध जीव अपने वर्तमान शरीर के प्रति इतना आसक्त हो उठता है कि यदि उससे कहा जाए कि इस शरीर को त्याग दो, तुम्हें तुरंत राजा का शरीर दिया जाएगा, तो वह राजा नहीं होगा। यह आसक्ति समस्त बद्ध जीवों को बुरी तरह प्रभावित करती है। भगवान श्री कृष्ण स्वयं घोषित करते हैं, इस भौतिक संसार की प्रत्येक वस्तु का त्याग करो, मेरे पास आओ और मैं तुम्हें समस्त सुरक्षा प्रदान करूंगा।
किंतु हमें यह स्वीकार नहीं है। हम सोचते हैं हम बिल्कुल सही हैं। हम भगवान श्री कृष्ण की शरण में जाकर उनके धाम वापस क्यों जाएं? यही मोह या माया है। प्रत्येक प्राणी अपने जीवन स्तर से संतुष्ट रहता है, भले ही वह कितना ही गर्हित क्यों ना हो। हरे कृष्ण प्रभु जी, धन्यवाद। बहुत ही सुंदर, बहुत अच्छा, सही है। ये माया का पास है। माया हमको मोहित कर देती है। मोहित का मतलब भ्रमित, जो नहीं है यही माया। मोह होने का मतलब, जहाँ जब भी भगवत गीता भागवतम में जहाँ मोह का मतलब है इल्यूजन, इंग्लिश इल्यूजन बोलते हैं। जैसे रस्सी को सांप मान लिया, इल्यूजन। क्या मैं खुशी हूं? नहीं हूं, फिर भी मैं मान उसको खुश हूं। जैसे हम सही, यही कारण है, आप समझिए, यही कारण है लोग कृष्ण भावना नहीं आते। तो कहते नहीं ये क्या बुरा है, ठीक ही चल रहा है, नहीं है, कल को किसको करना पड़ेगा, तब भी स्वीकार है। लेकिन भगवत जानने की जरूरत है। अपने जिस अवस्था में है अपने को सही मान बैठता है। यही इसमें जितने लोग, अगर आप उनको बताए भी ये को आप प्रभु जी हरे है कृष्ण। अवधा भक्ति का। हरे कृष्ण जी प्रभु माता जी, जी। आवाज बहुत कट रही प्रभु जी। अच्छा, आवाज कट रही, तो जी प्रभु। इंटरनेट अनस्टेबल करके आ रहा था, तो मैं शेयर कराऊं उनसे, प्रभु से। जी प्रभु। जी प्रभु जी। संदीप प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, अभी प्रभु। ठीक है, हाँ, जस्ट शेयर करिए, क्योंकि आज नेट अनस्टेबल करके दो बार आ गए, कभी कभी होता है ऐसा। आप शेयर कर दीजिए। तो ये जो मैं कह रहा था, तो कि इसलिए कृष्ण भावना में लोग नहीं आते, समझ आते हैं, हाँ ठीक है, एक बार आए तो फिर क्या है, तो ठीक ही चल रहा, ये पता नहीं उसके साथ कल क्या होने वाला है। वो इसलिए अपना अगला जन्म सुधारने को कोई तैयार नहीं है। हरे कृष्णा। छठा श्लोक पढ़ाऊं मैं। आत्मजाया सुखागार पशु द्रविण बंधुषु दया मन्यते। अभी आवाज ठीक आ रही माता जी? खट रही है प्रभु जी। प्रभु जी आप एक बार स्टॉप शेयर करें। हैं? एक बार प्रभु जी आप स्टॉप शेयर हिट कर दीजिए, आपकी उससे रेड बटन होगा, स्टॉप शेयर कर दीजिए आप में। अरे अच्छा अच्छा, ये लीजिए प्रभु। जी प्रभु, हरे कृष्ण। आत्मजाया सुत आगार पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय आत्मानाम बहुमन्यते। मेरे साथ पढ़ी, आवाज ठीक आ रही माता जी? जी प्रभु जी, अभी आ रही ठीक से। आत्मजाया सुत आगार आत्मजाया सुतागार पशु द्रविण बंधुषु पशु द्रविण बंधुषु निरूढ़ मूल हृदय निरूढ़ मूल हृदय आत्मानां बहुमन्यते। आत्मानं बहुमन्यते। शब्दार्थ है
आत्मा शरीर, जाया पत्नी, सूद बच्चे, अगाध घर, पशु पशु द्रविण संपत्ति, बंधुसु मित्रों में, निरूढ़ मूल, गहराई तक जड़ें जमाए प्रगाढ़, हृदय उसका हृदय, आत्मानम अपने आप को, बहु बहुत ऊंचा, मान्यते सोचता है। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। हाँ, बिल्कुल, इसमें आपको लगता है ये बिल्कुल सही है, क्योंकि हम भी तो इसी में तो लगता है ये करके क्या करना है, ये भक्ति करके क्या करना है, ये तो ठीक ही चल रहा है। हाँ, कभी कभी मंदिर जाओ, हाथ जोड़ दो, ये कर दो, ऐसा लगता है बहुत लोगों को। बहुत लोगों को क्या, करीब 99.9% लोगों को यही लगता है। मेरे साथ पढ़िए। मनुष्य को अपने जीवन स्तर के प्रति अपने जीवन स्तर के प्रति इस प्रकार का संतोष अपने शरीर, पत्नी, घर, संतान, पशु, संपत्ति तथा मित्रों के प्रति प्रगाढ़ आकर्षण के कारण ही होता है। ऐसी संगति में बद्ध जीव अपने आप को पूरी तरह सही मानता है। क्या है ये? माया का मोह। माया ने जो 5 पैर जाल फैलाया है वो ये वही है। और उसमें भी मैं आपको बताता हूँ कि बहुत सारे जिनका जीवन कष्टमय है ही नहीं, भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं जिनका जीवन कष्टमय नहीं होता, वो सोचते हैं क्यों करना है, ये क्या खराब है ये बात, क्योंकि यही उनका मोह है, यही उनका भ्रम है। आप खुश हो ही नहीं सकते इस भौतिक जगत में, ये उनको समझ नहीं आता, क्योंकि वो क्या है, अच्छे जेल में। यहाँ जेल है सब जगह। अगर आप देखें अफ्रीकन कंट्रीज में लोग बहुत ही गरीबी में रहते हैं, बहुत कष्ट में रहते हैं, लेकिन उनसे कहो यहाँ छोड़ के तुमको वहां बसा दो, कहेंगे नहीं मैं यहीं ठीक हूँ। उनसे आप, और गरीब देश हैं बहुत सारे, अफ्रीका में बहुत कुछ कंट्रीज बहुत गरीब हैं और कुछ कंट्री बहुत अच्छी भी हैं। तो उनको देखो आप, वो उसी जगह अपने को सही मानते हैं, ये बात है। और वो, हाँ, उनको अगर कहा जाए कि तुमको अच्छी जॉब मिलेगी और अमेरिका चले जाओ, वो खुश हैं। क्यों? वो जेल बेटर है तो जेल ही। अमेरिका के लोग बीमार नहीं पड़ते, अमेरिका के लोग मरते नहीं हैं। यही तो है कि हम क्यों तकलीफ सहें। आप जन्म पहले माँ के गर्भ में, वहां तकलीफ, माँ को भी तकलीफ, उसके बाद पैदा हुए फिर तकलीफ, फिर बड़े हुए फिर हाथ कट गया फिर तकलीफ, फिर बड़े हुए, जवान हुए, शादी हुई, बीवी हुए, बच्चे हुए हैं, फिर बुढ़ापा आया और बीच में बीमारी भी आ सकती है और फिर लुढ़क गए। यही जो है ये अरबों खरबों वर्षों से ये चला आ रहा है, फिर भी हमको ये समझ नहीं आता कि ये जो हम भोग रहे हैं ये क्या सही है, नहीं। तो भगवान कपिल ने बहुत अच्छा बताया है, हमको यही अच्छा लगने लगता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा रश्मि माता जी। हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। शील प्रपात की जय। शील प्रपात द्वारा तात्पर्य, मानव जीवन की तथाकथित पूर्णता मन गणत है। इसलिए कहा जाता है कि कोई भौतिकतावादी कितना ही क्यों ना हो, कितना ही योग्य क्यों ना हो, अयोग्य होता है, क्योंकि वो ऐसी मानविक स्तर पर डोल रहा होता है
जो उसे क्षणिक जीवन की ओर पुनः खींच लाता है। जो मनुष्य मानसिक तल मनोधर्म पर कार्य करता है वो आध्यात्मिक उन्नत नहीं कर पाता। ऐसा व्यक्ति पुनः भौतिक जीवन में आ गिरता है। ऐसे समाज, मित्रता तथा प्रेम की संगत में बद्ध जीव अपने को पूर्णतया संतुष्ट मानता है। हरे कृष्ण प्रभु, सभी का धन्यवाद। यही यही दुर्भाग्य की बात है। 7वां श्लोक। संदय्यमान सर्वांग एसाम उद्वहन आदिना करोति अविरतम मूढ़ो दुरितानि दुराशयः। मेरे साथ पढ़िए। संदय्यमान सर्वांग संदहीमान सर्वांग एसाम उद्वहन आदिना ऐषामुद्वहनादिना करोति अविरतम मूढ़ो करोति विरतं मूढो दुरितानि दुराशयः। दुरितानि दुराशयः। संदय्यमान जलते हुए सर्व सभी अंग उसके अंग ऐसा इन परिजनों के उद्वहन पालन के लिए आदिना चिंता से युक्त करोति करता है अविरतम सदैव मूढ़ मूर्ख दुरितानि पाप कर्म दुराशय दुर्बुद्धि। तो चिंता से सदैव जलता रहता है तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है जिससे वो अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। बहुत कष्ट करके ऐसा करता है। मेरे साथ पढ़िए। यद्यपि वो चिंता से सदैव जलता रहता है, यद्यपि वह चिंता से सदैव जलता रहता है, है तो भी ऐसा मूर्ख तो भी ऐसा मूर्ख कभी न पूरी होने वाली कभी न पूरी होने वाली आशाओं के लिए आशाओं के लिए सभी प्रकार के सभी प्रकार के अनिष्ट कृत्य करता है अनिष्ट कृत्य करता है जिससे वो अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का जिससे वह अपने तथाकथित परिवार तथा समाज का भरण पोषण कर सके। भरण पोषण कर सके। बहुत गर्हित काम भी करता है जिससे उसको दंड मिलता है तो भी वो ऐसा करता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा सुशील गुप्ता प्रभु जी। हरे कृष्ण प्रभु जी, माता जी दंडवत प्रणाम। तात्पर्य की प्रभुपाद द्वारा प्रभुपाद की जय। कहा गया है कि आज के समय में जब कलयुग इतना प्रबल है कि प्रत्येक व्यक्ति माया के परिवार की झूठी भेंट स्वीकार करके चिंताओं से ग्रस्त रहता है। ऐसे में एक महान साम्राज्य को चलाना उतना कठिन नहीं है जितना कि एक छोटे परिवार का पालन करना। हमारा परिवार माया जनित है। यह कृष्णलोक के परिवार का विकृत प्रतिबिंब है। कृष्णलोक में भी परिवार, मित्र, समाज, पिता, माता सब कुछ है, किंतु वे सनातन हैं। यहाँ पर हमारे शरीर बदलते ही हमारे पारिवारिक संबंध भी बदल जाते हैं। कभी हम मनुष्यों के परिवार में होते हैं तो कभी देवताओं के परिवार में और कभी कुत्ते बिल्लियों के परिवार में। परिवार, समाज तथा मित्रता क्षणिक है, अतः ये असत कहलाते हैं। ये कहा जाता है कि जब तक हम इन असत क्षणभंगुर अस्थायी समाज तथा परिवार से बंधे रहते हैं तब तक हम चिंताओं से घिरे रहते हैं। भौतिकवादी ये नहीं जानते कि इस भौतिक जगत में परिवार, समाज तथा मित्रता छाया मात्र है और वे उनसे जुड़ जाते हैं। स्वाभाविक है कि उनके हृदय सदैव तपते रहते हैं, किंतु समस्त असुविधाओं के होने पर भी वे ऐसे मिथ्या परिवार को बनाए रखने हेतु काम करते हैं क्योंकि उन्हें भगवान श्री कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक संगत का कुछ पता नहीं होता है। हरे कृष्ण नहीं होता है। दंडवत प्रणाम। बहुत सही बात है ये। और हमको जो हम ये सुन रहे हैं भागवतम, हमको क्योंकि हमने भगवत गीता पढ़ी, भागवतम पढ़ने का मन किया, तो ये पढ़ के इतना समझ आ रहा है कि हम ये माया के द्वारा ऐसे ठगे जाते हैं। माया आपको ऐसे मोहित करती है कि हम इसी को सच मान बैठते हैं, कष्ट होते हुए भी। आप ये बोले, आप सोचते हैं ठीक चल रहा है, क्या बुरा है, लेकिन चिंताएं हैं आपको हैं। जबकि आप अगर
भगवत धाम जाते हैं, आपको कोई चिंता नहीं, आपको सुख आनंद परम आनंद, जिसको परम आनंद, जिसको ब्लिस कहते हैं इंग्लिश में, वो रहता है। वो आनंद कभी कम नहीं होता, वहां कभी दुख होता ही नहीं, दुख का वहां कोई नाम है ही नहीं। तो अगर आप ये समझिए कि कभी कभी आपके घर में खुशी आती है, 2-3 खुशियां आ गई, आप ऐसा लगता है कि आपके पैर धरती पर है ही नहीं, इतने खुश हो जाते हैं आप। ये तो भौतिक सुख है, आनंद। तो भले वो थोड़ी देर के लिए आया, 1 दिन के लिए, 2 दिन के लिए, 10 दिन के लिए आपको मिला हो ऐसा सुख, परमानेंट तो रहता नहीं है यहाँ कोई भी चीज। और वही सुख, उसका करोड़ों गुना ज्यादा सुख आनंद आपको भगवत धाम में मिलता है, और वो कभी कम नहीं होता। ऐसा जीवन हमको अब ये पता लगता है, हम जो ये भक्ति कर रहे हैं, क्योंकि हम भी वैसा जीवन चाहते हैं कि जिसमें हमेशा दुख हो ही नहीं, ऐसा। तो वो भगवान की भक्ति करके, बल्कि जब भक्ति में आप आगे बढ़ते हैं, जब आप प्रकृति के 3 गुणों को लांघ जाते हैं, तो आपको तो आनंद वही मिलता है जो आपको भगवत धाम मिलता है। तो आप कहते हैं भगवान कहीं भी रखो, बस आपकी सेवा करूं, आपकी भक्ति करूं, यही मेरी इच्छा है। कि भगवान का शुद्ध भक्त ऐसा कहता है, वो ऐसा कहता है, लेकिन उसका देखभाल तो भगवान करते हैं। अब जब भक्त ने अपने को समर्पण कर दिया भगवान को, तो भगवान आपको क्या सोचते हैं, उसको नरक में डालेंगे? नहीं, भगवान उसको अपना सांसद बना सकते हैं, भगवान उसको अपने लोक में रखेंगे। जो भी मुक्तियां हैं, 4 खास मुक्तियां, सालोक, सामीप्य और शास्त्री और सारूप्य, इनमें से कोई भी मुक्ति उसको मिल सकती है अगर भगवान का शुद्ध भक्त हो। हालांकि वो चाहता है वो कहीं भी रहे, वो भगवान की सेवा करना चाहता है। अगला श्लोक, 8वां श्लोक है, आक्षिप्त आत्म इंद्रिय, आक्षिप्त आत्म इंद्रिय स्त्रीणाम असतीनाम च मायया रहो रचितया आलापे शिशूनाम कलभाषिणाम। मेरे साथ पढ़िए, आक्षिप्त आत्म इंद्रिय स्त्रीणाम, आक्षिप्त आत्मेन्द्रिय स्त्रीणाम् असतीनाम च मायया असतानां च मायया रहो रचितया आलापे रहो रचित आलापै शिशूनाम कलभाषिणाम। शिशूनाम कलभाषिणाम। शब्दार्थ है, आक्षिप्त मोहित, आत्म हृदय, इंद्रिय इंद्रिया, स्त्रीनाम स्त्रियों का, असतीनाम झूठी, च तथा माया माया के द्वारा, रह एकांत में, रचितया प्रदर्शित, आलाप बातचीत से, शिशुनाम बच्चों के, कल भाषणाम मीठे मीठे शब्दों से। वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है जो झूठे ही उसे माया के माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से मुक्त होता रहता है। यह है माया का पास। मेरे साथ पढ़िए, वह उस स्त्री को अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है, अपना हृदय तथा इंद्रियां दे बैठता है, जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती, जो झूठे ही उसे माया से मोह लेती है। वह उसके साथ एकांत में, वो उसके साथ एकांत में आलिंगन तथा संभाषण करता है, आलिंगन तथा संभाषण करता है, और अपने छोटे छोटे बच्चों के, और अपने छोटे छोटे बच्चों के मीठे मीठे बोलों से, मीठे मीठे बोलों से मुग्ध होता रहता है। मुग्ध होता रहता है। तात्पर्य माता जी। हरे कृष्णा अशोक प्रभु जी।
अशोक प्रभु जी, हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा माता जी। शीला प्रभुपाद जी की जय। शीला प्रभुपाद जी द्वारा तात्पर्य, माया के राज के भीतर पारिवारिक जीवन शाश्वत जीव के लिए बंदी गृह के तुल्य है। बंदी गृह में बंदी के हथकड़ी बीड़ी पड़ी रहती है। इसी प्रकार बद्ध जीव स्त्री के मनोहर सौंदर्य, उसके एकांत आलिंगन तथा प्रेम वार्ता से एवं छोटे छोटे बच्चों की मधुर वाणी से जकड़ा रहता है। इस तरह वो अपने वास्तविक स्वरूप को भूल जाता है। इस श्लोक में स्त्री नाम अस्त्री नाम शब्द सूचित करते हैं कि स्त्री का प्रेम पुरुष के मन को विचलित करने के लिए है। वस्तुतः इस भौतिक जगत में प्रेम कहाँ, स्त्री तथा पुरुष दोनों ही अपनी अपनी इंद्रिय तृप्ति में लगे रहते हैं। इंद्रिय तृप्ति के लिए स्त्री झूठा प्रेम उत्पन्न करती है और मनुष्य झूठे प्रेम से मुक्त होकर अपने वास्तविक कर्म धर्म को भूल जाता है। जब ऐसे संयोग से संतान उत्पन्न होती है तो अगला आकर्षण होता है इन बच्चों की मीठी मीठी बोली। घर में स्त्री का प्रेम तथा बच्चों की बोली उसे सुरक्षित बंदी बना लेते हैं और इस तरह वो अपना घर छोड़ नहीं पाता। वैदिक भाषा में ऐसा व्यक्ति गृह मेधी कहलाता है, जिसका अर्थ है जिसके आकर्षण का केंद्र बिंदु घर है। गृहस्थ वो है जो अपने परिवार, पत्नी तथा बच्चों के साथ रहता है, किंतु उसका वास्तविक जीवन लक्ष्य कृष्ण भक्ति उत्पन्न करना है। इसलिए मनुष्य को गृहस्थ बनने की सलाह दी जाती है, गृह मेधी बनने की नहीं। गृहस्थ की मुख्य चिंता मोह जनित पारिवारिक जीवन से छूटकर कृष्ण के साथ वास्तविक पारिवारिक जीवन में प्रविष्ट करना है, जबकि गृह मेधी का कार्य तथाकथित पारिवारिक जीवन को अपने को जन्म जन्म जन्मांतर देना है, तक बने रहे बांधना और निरंतर माया के अंधकार में बने रहना है। हो गया पूरा। हरे कृष्ण। बताइए प्रभु जी। हरे कृष्ण। हरे धन्यवाद कृष्ण। प्रभु जी। हरे कृष्ण। धन्यवाद। ये है तो इसमें क्या है, जो पहले बताया है कि वो जकड़ जाता है परिवार से, वो ग्रह मेधी जिसका काम क्या है, खाओ पियो सो और मजे करो, ये पशु जीवन जिसे कहते हैं गृह मेधी। गृहस्थ जो है वो परिवार को भी रखता है, बच्चों को भी रखता है, भगवान से भी जुड़ा रहता है, वो है गृहस्थ। गृहस्थ जो है एक्चुअली वो भी सन्यासी की तरह होता है। गृहस्थ भी ब्रह्मचारी की तरह होता है, सीमित इंद्रिय भोग और ज्यादा भगवान की भक्ति, अपना भी करता है, बच्चों को भी भक्ति की तरफ ले जाता है। तो समझ आता है मैं कहाँ हूँ, मेरी वास्तविक स्थिति क्या है, ये समझ जाता है गृहस्थ को, गृह मेधी को नहीं। गृह मेधी तो बिल्कुल पशु जीवन है कि आप इंद्रिय भोग में लगे रहो, खाना पीना, बस इसी चीज में लगे रहो, वो माया का पास। हरे कृष्णा। अगला श्लोक पढ़ें प्रभु। गृहेषु कूटधर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। मेरे साथ पढ़िए। गृहेषु कूटधर्मेषु दुख तंत्रेषु अतंद्रितः कुर्वन् दुख प्रतीकारं सुखवन् मन्यते गृही। शब्दार्थ है गृहेषु पारिवारिक जीवन में, कूट धर्मेषु झूठ बोलने के अभ्यास में, दुख तंत्रेषु दुख फैलाने में, अतंद्रितः सावधान, कुर्वन् करते हुए, दुख प्रतीकारम दुखों को झेलना, सुखवत सुख की भांति, मन्यते सोचते हैं, ग्रही गृहस्थ। आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ और इंद्र तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए कर्म करता है। यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो वह अपने को सुखी मानता है। होता है हमारे साथ ऐसा, बहुत कष्ट होते हैं, बहुत 2 दिन लग गए, 4 दिन लग गए, कोई चीज जो तकलीफ दे रही थी ठीक हो गई, बहुत सुखी अपने को हम मान लेते हैं। ये ज्ञान नहीं आता, ये दूसरा दुख कोई ऐसा फिर आएगा
मेरे साथ पढ़िए। आसक्त गृहस्थ आसक्त गृहस्थ कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण कूटनीति तथा राजनीति से पूर्ण अपने पारिवारिक जीवन में अपने पारिवारिक जीवन में रहा आता है, रहा आता है। है। वह सदैव दुखों का विस्तार करता हुआ वो वह सदैव सदैव दुखों का विस्तार करता करता हुआ और इंद्रतृत्य के कार्यों से नियंत्रित होकर और इंद्र इंद्र तृप्ति के कार्यों से नियंत्रित होकर अपने सारे दुखों के फल को झेलने के लिए अपने सारे दुखों के फल को झेलते हुए कर्म करता है। कर्म करता करता है। है। यदि वह इन दुखों को यदि वह इन दुखों को सफलतापूर्वक झेल लेता है तो सफलतापूर्वक झेल लेता है तो अपने को सुखी मानता है। तो अपने को सुखी मानता है। मानता है। हरे कृष्ण। तात्पर्य मत है। हरे कृष्णा। सीमा सिंघानिया माता जी। हरे कृष्ण माता जी, हरे कृष्ण प्रभु जी, दंड प्रणाम सभी को। तात्पर्य श्रील प्रभुपाद जी के द्वारा। श्रील प्रभुपाद जी की जय। भगवत गीता में भगवान स्वयं प्रमाणित करते हैं कि यह संसार कष्टों से पूर्ण नश्वर स्थान है। इस जगत में व्यक्तिगत या पारिवारिक, सामाजिक या राष्ट्रीय सुख का प्रश्न ही नहीं होता। यदि कहीं सुख के नाम पर कुछ हो रहा है तो वह है मोह है। इस जगत में सुख का अर्थ है दुख के फलों को सफलतापूर्वक झेलना। ये जगत ऐसा बनाया गया है कि जब तक कोई चतुर कूटनीतिज्ञ ना हो तो उसका जीवन असफल रहता है। मानव समाज की बात छोड़ दें, निम्न पशुओं, पक्षियों तथा मधुमक्खियों को का समाज तक भोजन, शयन तथा संभोग की शारीरिक आवश्यकताएं चतुराई से पूरी कर लेता है। मानव समाज में राष्ट्रीय स्तर पर या व्यक्तिगत स्तर पर स्पर्धा चलती है और इसमें सफल होने के प्रयास में सारा मानव समाज कूटनीति से भर जाता है। किंतु हमें स्मरण रखना चाहिए कि सारी कूटनीति तथा जीवन संघर्ष में सारी बुद्धि के होते हुए भी सारी वस्तुएं परमेश्वर की इच्छा होने पर क्षण भर में समाप्त हो जाएंगी। फलतः इस संसार में सुखी बनने के हमारे सारे प्रयास माया द्वारा प्रदत्त छल मात्र है। धन्यवाद माता जी। फल मात्र है। धन्यवाद माता जी, धन्यवाद। यही बात है कि ये समझ में आ जाए कि ये जो हो रहा है ये माया है। और ये जैसे मैंने कहा, कोई जो आपके पास रहने का स्थान है, आपके पास इतना सामर्थ्य है, आपकी आय है कि आप घर बार अच्छी तरह चला सकते हैं, तो मनुष्य सोचता है यही सुख है मेरे लिए। ये नहीं कि कल को मेरे को ये प्रॉब्लम आ सकती है, मैं उसको झेलूंगा। उसी के बारे में सोचते हुए वो अपने जीवन को ऐसे बिता देता है। तो ये क्या है? ग्रह मेदी, गृहस्थ है, भगवान से जुड़ेगा। क्योंकि ये कष्ट आपके जो अभी नहीं है वो किसी क्षण भी आपके पास आ सकते हैं। हरे कृष्ण। अगला श्लोक चलें। क्या टाइम क्या हो रहा प्रभु? 41 प्रभु जिस समय टाइम अभी है ना, टाइम है। अर्थ है आपतिदय गुरुभ्या हिंसयेतः ततश्च तान् पुष्पान् पुष्णाति येषां पोषेण शेष भुग्याति अधः स्वयं। मेरे साथ पढ़िए। अथैर आपादितैर गुरुभ्या आपादितैर्गुरुभ्या हिंसयेतः ततश्च तान् पुष्णाति येषां पोषेण शेष भुग्याति अधः स्वयं। अर्थ है संपत्ति से आपादित है, अर्जित, गुरुभ्या महान, हिंसा से, इतः ततः इधर उधर, च तथा, तान उनको, परिजनों को, पुष्णाति पालन करता है, ऐसा जिनके पोषण पालन से शेष बचा हुआ भुक भोजन याति जाता है, अधः नीचे की ओर, स्वयं।
वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, वह गलत करके, चोरी करके, इसको ठग के, उसको ठग के, ना इनको उसको नहीं भी ठगा, सरकार को ठगा, और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं वो परिवार का भरण पोषण हुआ, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है, थोड़ा सा वो भी खाता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया है, गलत ढंग से कमाया है, उसका नरक जीवन, अगला जीवन नरक। यही खतरा है जो आप सोचते हैं। भौतिक जगत में रहने का सबसे बड़ा खतरा यही है, कहाँ गलती हो जाए और हमको नरक जाना पड़े, और एक बार नरक गए तो हम नरक से वापस मनुष्य नहीं आ सकते। मनुष्य योनि में है तो मनुष्य योनि में आ सकते हैं तरीके भगवत गीता में बताया है कि आप हरे कृष्ण महामंत्र को जपते रहिए, आपका अगला जीवन मनुष्य अवश्य होगा। लेकिन अगर आपने मनुष्य रहते हुए कहीं कोई गलती हो गई और अगर आप भगवान से नहीं जुड़े हैं, उस गलती की वजह से अगले जीवन में पशु बन सकते हैं, कुछ भी बन सकते हैं, और फिर मनुष्य योनि में आने में पूरा चक्कर करके आना पड़ता है। वो लंबा चक्कर है, वो कितने कितने अरब वर्ष लग जाएंगे, खरबों वर्ष लग जाएंगे, पता नहीं। वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त करता है, वह इधर उधर हिंसा करके धन प्राप्त धन करता है, प्राप्त करता है, और यद्यपि वह इसे अपने परिवार के और यद्यपि यद्यपि वो इसे अपने ऐसे परिवार के परिवार के भरण पोषण में लगाता है, भरण भरण पोषण में लगाता है, किंतु स्वयं इस प्रकार से खरीदे भोजन का किंतु किंतु स्वयं इस स्वयं प्रकार इस के प्रकार से खरीदे भोजन का भोजन का अल्पांश ही ग्रहण करता है। अल्पांश ही अल्पांश ग्रहण ही करता ग्रहण है। करता है। इस तरह वह उन लोगों के लिए नरक जाता है इस तरह उन लोगों के लिए नरक जाता है जिनके लिए उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। जिनके लिए जिनके लिए उसने उसने अवैध ढंग से धन कमाया था। आया था। हाँ, तात्पर्य। हरे कृष्णा रीटा कथुरिया माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद की जय। श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा तात्पर्य। एक बंगाली कहावत है, जिस व्यक्ति के लिए मैंने चोरी की वही मुझे चोर कहता है। जिन पारिवारिक सदस्यों के लिए मनुष्य अनेक पाप कर्म करता है, वे उससे कभी प्रसन्न नहीं रहते। मोहवश अनुरक्त व्यक्ति ऐसे पारिवारिक सदस्यों की सेवा करता है, किंतु उनकी सेवा से उसे जीवन की नारकीय अवस्था में प्रवेश करना होता है। उदाहरणार्थ, कोई चोर अपने परिवार के पालन हेतु कोई वस्तु चुराता है, किंतु पकड़ा वही जाता है और बंदी बना लिया जाता है। यही सार है इस जगत का और समाज, मैत्री तथा प्रेम के प्रति आसक्ति का। यद्यपि एक आसक्त पारिवारिक व्यक्ति अपने परिवार के भरण पोषण के लिए किसी न किसी तरह से धन कमाने में लगा रहता है, किंतु वह उतने से अधिक का भोग नहीं कर पाता जितना कि ऐसे पाप कर्म किए बिना वह करता। 8 औंस यानी 1 पाव खाने वाले मनुष्य को लंबे परिवार का पालन करना होता है और इसके लिए धन कमाना होता है, किंतु उसे पेट भर खाने से अधिक कुछ नहीं मिलता और कभी-कभी तो उसे परिवार के जूठन पर ही निर्भर रहना पड़ता है। अनुचित साधनों से भी धन कमाकर वह स्वयं जीवन का आनंद नहीं उठा पाता। यही आवरण आत्मिका माया है। समाज, देश तथा समुदाय की भ्रामक सेवा की प्रक्रिया सर्वत्र एक सरीखी है। यही सिद्धांत बड़े से बड़े राष्ट्रीय नेताओं पर भी लागू होता है। कभी-कभी ऐसे राष्ट्रीय नेता जिसकी देश सेवाएं महान होती हैं, अपने ही देशवासियों द्वारा मार दिया जाता है, क्योंकि उसकी सेवाएं अनियमित होती हैं। दूसरे शब्दों में, कोई भी व्यक्ति अपने आश्रितों को इस मोहमयी सेवा से संतुष्ट नहीं कर सकता। यद्यपि वह इस सेवा से अलग नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी स्वाभाविक स्थिति ही सेवक की है। स्वाभाविक दृष्टि से जीव परमेश्वर का अंश है, किंतु वह भूल जाता है कि उसे परम पुरुष की सेवा करनी है और वह अपना ध्यान अन्यों की सेवा की ओर मोड़ देता है। यह माया कहलाती है। अन्यों की सेवा करते हुए वह झूठे ही अपने को स्वामी मान बैठता है। परिवार का मुखिया अपने को परिवार का स्वामी मानता है, अथवा राष्ट्र का नेता अपने को राष्ट्र का स्वामी मानता है,
किंतु वास्तव में वह माया की सेवा करता है और माया की सेवा करने से वह धीरे धीरे नरक को जाता है। अतः बुद्धिमान मनुष्य को कृष्ण भावनामृत के बिंदु तक पहुंचकर भगवान की सेवा में लग जाना चाहिए और अपना सारा जीवन, सारा धन, सारी बुद्धि तथा सारी बोलने की शक्ति उसी में लगा देनी चाहिए। उसे हरे में लगा देनी चाहिए। जो आप में खास गुण है, जो चीज आप कर सकते हैं, उसको हमेशा, अगर आप बहुत अच्छा बोलते हैं तो आपको भगवान के उपदेश देने चाहिए। आप समझा सकते हैं, आपकी वाणी बहुत मधुर है, लोगों को अच्छी लगती है उनके कानों को, तो उसमें भगवान का प्रचार करना चाहिए। भगवान के ये भगवत गीता भागवतम का प्रचार करना चाहिए। आपकी वाणी बहुत अच्छा लिख सकते हैं, भगवान के बारे में लिखिए। बहुत अच्छा आपके आर्ट है, तो भगवान के सेवा में उसका इस्तेमाल करना चाहिए। ये बुद्धिमत्ता है। अगला श्लोक। वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः लोभ अभिभूतो निःसत्वः परार्थे कुरुते स्पृहां। मेरे साथ। वार्तायां लुप्यमानायां वार्तायां लुप्यमानायां आरब्धायां पुनः पुनः आरब्धायां पुनः 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 लोभ अभिभूतो निःसत्वः लोभाभिभूतो निःसत्वः परार्थे कुरुते स्पृहां। परार्थे कुरुते स्पृहां। शब्दार्थ है वार्तायाम, उसकी वृत्ति या आजीविका के, लुप्यमानायाम, अवरुद्ध होने पर, आरब्धायाम, ग्रहण की जाती है, पुनः पुनः बार बार लोभ लालच से, अभिभूतः अधीर, निःसत्वः विनिष्ट, पर अर्थे अन्य की संपत्ति के लिए, कुरुते स्पृहाम, कामना करता है। जब उसे अपनी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है, किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं तो वह विनष्ट हो जाता है और अत्यंत लोभवश वह अन्य का धन स्वीकार करता है। ये स्थिति आ जाती है। मेरे साथ पढ़े। जब उसे अपनी जीविका में, जब उसे अपनी जीविका में वो सभी जीविका में प्रतिकूल फल मिलते हैं तो, प्रतिकूल फल मिलते हैं तो वह बारंबार अपने को सुधारने का यत्न करता है। वो बारंबार अपने को सुधारने सुधारने का का यत्न यत्न करता है। यत्न करता है। किंतु जब उसके सारे प्रयास असफल रहते हैं किंतु जब जब उसके उसके सारे सारे प्रयास असफल रहते हैं तो वह विनष्ट हो जाता है। तो वो विनष्ट हो जाता है। हो जाता है। तो अत्यंत लोभवश तो अत्यंत लोभवश वह अन्य का धन स्वीकार करता है। वो अन्यों का धन हाँ, ये परिस्थिति आती है कि कभी कभी लोग असफल रहते हैं अपने कार्यों में, तो फिर दूसरों के ऊपर निर्भर होना पड़ता है उनको। 12वां श्लोक। कुटुंब भरणो अकल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन् स्वसिति मूढ़धीः। मेरे साथ। कुटुंब भरण अकल्पो, कुटुंब भरण कल्पो मंद भाग्यो वृथोद्यमः मंद भाग्यो वृथोद्यमः श्रिया विहीनः कृपणो ध्यायन् स्वसिति मूढ़धीः। शब्दार्थ है कुटुंब, अपना परिवार भरण पालन करने में, अकल्पः असमर्थ, मंद भाग्य अभागा, वृथा व्यर्थ ही, उद्यम जिसका प्रयास, श्रिया सौंदर्य धन, विहीन रहित, कृपणा कंजूस,
ध्यान शोक करता हुआ स्वस्ति आहें भरता है, मूड मोहग्रस्त, धीर बुद्धि वाला। जब वह अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। मेरे साथ पढ़े, जब वो अभागा जब वो अभागा अपने परिवार वालों के भरण पोषण में अपने अपने परिवार परिवार वालों वालों के के भरण भरण पोषण में पोषण में असफल होकर असफल होकर समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, समस्त सौंदर्य से विहीन हो जाता है, विहीन हो जाता है, तो वह सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ तो वो सदैव लंबी लंबी आहें भरता हुआ भरता हुआ अपनी विफलता के विषय में सोचता है। अपनी विफलता के विषय में सोचता है। हाँ, कभी कभी ऐसा जो व्यक्ति होता है, कभी कभी अगर किसी भक्त के संग में आ गया तो भक्ति की तरफ मुड़ सकता है। उसको लगता है ये भौतिक जगत में तो सुख है ही नहीं यहाँ, अदरवाइज वो किसी भी दुख को अपना लेता है। ये भगवान कपिल बता रहे हैं, बहुत सही बातें हैं। क्यों हम भौतिक जगत में जुड़े हुए हैं इतने। ये अभी और समय है प्रभु। 8:55 हो गए प्रभु। 55 हो गया। छोटा है 13वां श्लोक कितना लंबा है, जरा ऊपर करें। छोटा है प्रभु जी, तात्पर्य। चलो 13वां श्लोक पढ़ लेते हैं। एवं स्वभरण अकल्पम तत्कलत्र आदयः तथा तथा न इंद्रियन्ते यथा पूर्वम कीनासा इव गोचरम। मेरे साथ पढ़िए। एवं स्वभरण अकल्पम एवं स्ववर्णाकल्पम तत्कलत्र आदयः तथा तथा तत्कलत्रादयः न इंद्रियन्ते यथा पूर्वम न इंद्रियन्ते यथा पूर्वम् हीनाशा इव गोचरम। हीनाशा इव गोचरम्। शब्दार्थ है एवं इस प्रकार स्वभरण उनको पालने में, अकल्पम असमर्थ, तत् उसकी, कलत्र पत्नी, आदय इत्यादि, तथा उसी प्रकार ना नहीं, आद्रियंते आदर करते हैं, यथा जिस तरह पूर्वत पहले, खिनासा किसान, इव सदृश, गोचरम पुराना बैल बिल्कुल उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते, जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। बिल्कुल, अगर आप उनको भरण पोषण में असमर्थ रहे तो आपके प्रति उनकी जो आपका जो सम्मान करते थे उसमें कमी आ जाती है। मेरे साथ पढ़िए। उसे अपने पालन पोषण में उसे अपने पालन पोषण में असमर्थ देखकर उसकी पत्नी तथा अन्य लोग उसे उसी तरह पहले जैसा सम्मान नहीं प्रदान करते, जिस तरह कंजूस किसान अपने बूढ़े तथा थके बैलों के साथ पहले जैसा व्यवहार नहीं करता। ये परिवर्तन आपको भी अपने जीवन में दिखता होगा, ये अवश्य होता है। तात्पर्य। हरे कृष्णा पुनः अखिलेश कुमार माता जी। हरे कृष्णा माता जी, हरे कृष्णा प्रभु जी। श्रीला प्रभुपाद जी की जय। तात्पर्य श्रीला प्रभुपाद जी के द्वारा। इसी युग में नहीं अपितु अनादिकाल से परिवार में कोई भी ऐसे वृद्ध पुरुष को नहीं चाहता जो कमाता नहीं। यहाँ तक कि वर्तमान युग में कुछ जातियों अथवा राज्यों में बूढ़ों को विष दे दिया जाता है जिससे वे जितनी जल्दी हो सके मर जाए। कतिपय मानव भक्षी जातियों में बूढ़े बाबा को खेल खेल में मारकर उसके मांस की दावत दी जाती है। यहाँ पर उस किसान का उदाहरण दिया गया है जो अपने उस बूढ़े बैल को नहीं चाहता
जिसमें काम करने के लायक नहीं रह गया है। इसी प्रकार से परिवार से संबंध व्यक्ति जब वृद्ध हो जाता है और कमा नहीं सकता, तो उसे ना तो उसकी पत्नी, पुत्र, पुत्रियां चाहते हैं, ना ही परिजन। फलस्वरूप उसकी उपेक्षा होने लगती है। आदर करने की बात तो दूर ही रही, अतः ये लाभप्रद होगा कि वृद्ध अवस्था प्राप्त होने के पूर्व ही पारिवारिक संबंध तोड़ दिया जाए और भगवान की शरण ग्रहण कर ली जाए। मनुष्य को चाहिए कि अपने आप को भगवान की सेवा में लगा दे, जिससे वे उसका भार अपने ऊपर ले सके और इस तरह वे मनुष्य अपने स्वजनों से उपेक्षित ना हो। हरे कृष्णा प्रभु जी, हरे कृष्णा मास्टर जी, हरे धन्यवाद। कृष्ण, हरे कृष्ण। ये बात होती है, ये जो कुछ आदिवासी हैं ऐसा करते होंगे, जो प्रभुपाद ने बताया कि बूढ़ों को खेल खेल में मार करके उसके मांस की दावत खाते हैं, ऐसा होगा कोई? ये तो उनको, उनकी बात तो नहीं करें। अगर हम ये आदिवासियों की बात न करें, वैसे भी जिस परिवार में पैसों की सख्त जरूरत है, वहां न कमाने वाले की कभी इज्जत नहीं होती, ये तो पक्की बात है। ये सब ये है, और जबकि उसकी पहले इज्जत होती थी। इसमें ये नहीं, किसी का दोष नहीं है। ये भौतिक जगत में ये भगवान की बहिरंगा शक्ति आपको फिर भी, ऐसा होते हुए भी आप उस आदमी को पूछें, वो कहता है मैं मरना नहीं चाहता, फिर भी ये बात है। तो सबसे अच्छी बात है, ऐसे लोगों को जो दुखी है, दुखी रहने की जरूरत नहीं है, भगवान से अपना नाता जोड़ लीजिए, हरे कृष्ण महामंत्र का जप करिए और आपका कल्याण हो सकता है। अगर आप में रागानुगा भक्ति जाग गई तो भगवत धाम इसी जन्म में, और नहीं जागी तो भी प्रभुपाद ने जितना कहा है उतना करके भी आप वैकुंठ जा सकते हैं। ओम अज्ञान तिम्रांधस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मिलितं तस्मै श्री गुरुवे नमः। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य तारिणे। जय हो श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर शिवासादि गौर भक्तवृंद। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम 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 हरे